हेलो चिल्ड्रन, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था अपनी पिछली वीडियो में और वो ये था कि वायु का कोई एक उपयोग बताइए। आप सभी बच्चों ने मुझे बहुत सारे जवाब भेजे हैं मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में और इन सब यूजेस को डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं हमारी लेसन नंबर 15 हमारे चारों ओर वायु में। तो आज हम जानेंगे डिफरेंट यूजेस ऑफ एयर, वायु के बहुत सारे उपयोग। वायु का पहला उपयोग है वायु पवन चक्की को घुमाती है, जिसका उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने, आटा चक्की चलाने और विद्युत उत्पन्न करने में होता है। बच्चों, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पवन चक्की क्या होती है। पवन चक्की एक बहुत बड़े सीमेंट के खंभे के ऊपर एक पंखा लगा होता है। इसे पवन चक्की इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वायु चलती है तो वो उस पंखे को चलाती है और जब वो पंखा घूमता है तो उस पंखे के घूमने से ट्यूबवेल से पानी निकाला जा सकता है, आटा चक्की चलाकर गेहूं को पीसा जा सकता है और विद्युत उत्पन्न यानी कि बिजली भी पैदा की जा सकती है। पवन चक्की एक बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा और उससे ये तीनों काम किए जा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब वायु आई तो पवन चक्की जो है आपकी घूमती है, जो ब्लेड लगा होता है वो घूमता है। ब्लेड के घूमने के साथ जो रॉड है वो घूमती है और वो रॉड जो है वो अप एंड डाउन मूवमेंट करके क्या करती है, जो अंदर से ट्यूबवेल से जो पानी निकालना है, जमीन से जो पानी निकालना है उसको बाहर करती है। इसी तरह से जब पवन चक्की के रॉड को, जो पवन चक्की का ब्लेड है उसके साथ जो रॉड अटैच्ड है, अगर उसके साथ दो भारी पत्थर रख दिए जाएं और गेहूं को डाला जाए तो वो भारी पत्थर घूम घूम कर गेहूं को पीसकर आटे में बदल देते हैं। इसी तरह से ही पवन चक्की का जो रॉड है, जब वो जनरेटर कॉइल्स के साथ कनेक्ट किया जाता है तो जनरेटर कॉइल्स घूमती है और जनरेटर कॉइल्स के घूमने से ही बिजली पैदा हो जाती है। तो ये हुआ वायु का सबसे इम्पोर्टेंट उपयोग। आइए अगला यूज देखते हैं। नावों को खेने में यानी कि इन प्रोपेलिंग सेल बोट्स। यहाँ पिक्चर में देखिए बच्चों, जो नाव है उसके ऊपर एक कपड़ा लगा हुआ है जिसे हम सेल कहते हैं। जब हवा उस सेल से टकराती है तो वो जो कपड़ा है उसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई होता है हवा का, जिसकी वजह से जो नाव है वो आगे प्रोपेल होती चली जाती है, आगे बढ़ती चली जाती है। ये हुआ हमारा वायु का दूसरा उपयोग। आइए एक और उपयोग देखते हैं। वायु पैराशूट, ग्लाइडर और हवाई जहाज चलाने में भी मदद करती है। होता क्या है, इन सभी चीजों में ऊपर एक ब्लेड लगा होता है। जब वो ब्लेड घूमता है तो उसके घूमने से जो ऊपर का एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है और ब्लेड के नीचे जो होता है वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये हेल्प करता है पैराशूट, ग्लाइडर, हवाई जहाज को ऊपर उड़ने में। और सेम प्रिंसिपल फॉलो होता है जब बर्ड्स उड़ते हैं। जो बर्ड्स के फेदर हैं वो भी जब वो मूव करते हैं अपने फेदर को तो वो एक प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करते हैं ऊपर और नीचे, जिससे उनको ऊपर उड़ने में मदद होती है। तो इसलिए हम एक और यूज इसका लिख सकते हैं कि वायु पक्षियों को भी उड़ने में मदद करती है। वायु का नेक्स्ट उपयोग है बीजों के प्रकीर्णन में। प्रकीर्णन मतलब डिस्पर्सल में। जो सीड डिस्पर्सल होता है, जो बीज इधर से उधर उड़ जाते हैं, वो किसकी वजह से उड़ते हैं और नए प्लांट्स उगते हैं? वायु के कारण। इसलिए बीज प्रकीर्णन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है वायु का। और नेक्स्ट यूज जो हमारा है वो है जल चक्र में। जल चक्र में भी वायु की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो कैसे? जब वाटर वेपर्स ऊपर उठते हैं
तो ऊपर वायु जब ठंडी होती है तो वो जल वाष्प टकरा कर कंडेंस होकर बादल बन जाते हैं। और बादल को कौन पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में फैलाता है? वायु। वायु बादलों को हर जगह फैला देती है और उसके बाद यही बादल जब अपनी आर्द्रता को, अपने मॉइस्चर को कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो नीचे फूट जाते हैं बारिश की फॉर्म में, और इस तरह से जल वापस आ जाता है हमारी अर्थ पर। तो बच्चों, आपने समझ लिया होगा कि वायु हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें अब क्या ध्यान रखना है, हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है, वो भी समझिए। बच्चों, हमें वायु को किसी भी तरह से प्रदूषित नहीं करना है। हमें अपनी प्रैक्टिसेस पर थोड़ा कंट्रोल करना है, जैसे कि एसी का उपयोग हमें गर्मियों में कम से कम करना चाहिए। साथ ही साथ कार पूलिंग प्रैक्टिसेस यूज करें, यानी कि एक कार में जितने लोग भी बैठ सकते हैं उतने ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाएं। एसी का उपयोग नहीं करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट नहीं होगी और वायु प्रदूषित नहीं होगी। इसी तरह ही अगर हम जो है पराली होती है, जो फसल उगने के बाद जो बचता है उसका वेस्ट, उसको कभी भी नहीं जलाना चाहिए। इनफैक्ट जो प्लांट वेस्ट है उसको जलाने की बजाय उसे हमें मिट्टी में दबा देना चाहिए ताकि वो उसकी हम खाद बना सकें। अपने जितने भी व्हीकल्स हैं इनको टाइम टू टाइम हमें पॉल्यूशन चेक के लिए लेकर जाना चाहिए ताकि वो हमारी वायु में किसी भी तरह का धुआं क्रिएट ना करें और वायु को प्रदूषित ना करें। और साथ ही साथ जो हम बिजली यूज करते हैं उसका भी हमें वाइजली इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो बिजली बनती है वो भी आप देख चुके हैं कि वायु जो है बिजली भी बनाती है। और बिजली जो बनती है थर्मल पावर प्लांट्स में, क्योंकि जितना ज्यादा कोयला जलेगा, कंबस्शन होगा, उतना ही ज्यादा धुआं ऐड होगा हमारे वातावरण में। इसलिए जरूरी है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें बिजली की भी बचत करनी चाहिए। तो बनेंगे ना आप एक जिम्मेवार नागरिक, क्योंकि हम सब की है जिम्मेदारी प्रदूषण मुक्त हो दुनिया सारी। खूब पेड़ पौधे लगाएं और जीवन को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाएं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 15 हमारे चारों ओर वायु, एयर अराउंड अस, यही कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with star teachers of Faridabad.